Dear students, today we will find out the electric field intensity at a point just like we have done in the last class, but now case is different. Ring, right? I've already told you how to find out what are the methods, steps to find out electric field ड्यू टू एनी टाइप ऑफ अरेंजमेंट स्टेप्स आर सेम क्या था समझ गए बात आप नहीं समझे चलो रिवाइज थोड़ा सा 2 मिनट वायर था याद करो पिछली क्लास में बताया था इस वायर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था आपने एक डी एक्स लेंथ लिया था और कुछ कुछ किया था डीई निकाला था कुछ कुछ किया था डी की वैल्यू फिर इंटीग्रेट किया था फिर आपका ई का एक्सप्रेशन आ गया था खत्म तो इस केस में अब ऐसे कई सारे केस आएंगे रिंग है डिस्क है क्या क्या है चलो यहाँ बता देते हैं बड़ी उत्सुकता है कई बच्चों को जानने की फोन आने लगते हैं कि सर इसके बाद क्या होगा भाई रिंग है डिस्क है उसके बाद आपका सेल है स्फेयर है बहुत सारी चीजें हैं वायर हो ही गया है सरफेस है इनफाइनेटली सरफेस कोई होगा तो इस सरफेस पे क्या होगा ठीक है स्फेयर है स्फेयर के भी बहुत भाई बहन है कौन कौन से हैं बेटा सेल है सेल को क्या कहोगे भाई बहन चल जो भी है सॉलिड है सॉलिड भी दो टाइप के होंगे कौन कौन से होंगे कंडक्टिंग होगा और नॉन कंडक्टिंग होगा इंसुलेटर तो ये पूरी इनकी बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली है ना तो एक एक करके एक एक को निपटाते चलते हैं चलिए अभी यहाँ बात करते हैं कि एक कोई आपका रिंग है अभी की केस में तो कोई क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में तो इस एक रिंग पे बहुत सारे चार्ज हैं मान लीजिए बहुत सारा चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि प्लस ही क्यों है माइनस भी कर सकते हैं एक्सप्रेशन वही आएगा केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगा समझ रहे हो ना बच्चों देखो यहाँ पे अगर हम माइनस का केस लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स हो जाएगा प्लस लेंगे तो आउटवर्ड्स हो जाएगा बाकी तो डिस्टेंस सब सेम है तो एक्सप्रेशन वही आएगा आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में आर सबसे मेन चीज है कितने डिस्टेंस में निकालते हैं और एक चीज बता दूं जो आगे काम आने वाला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आर को बढ़ाते जाएंगे तो स्क्वायर टाइम्स आर बढ़ेगा ये तो बढ़ रहा है तो ई घटेगा आर बढ़ेगा ई घटेगा समझ गए ना जितना दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड अथवा ऐसे भी समझो कोई चुंबक रखा हुआ है मैग्नेट रखा हुआ है उसके जितने पास आएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा उसका उसके जितने दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उसका कम होता जाएगा चलो बोर्ड की बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात करते हैं तो यहाँ जो प्लस है इसकी वजह से किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मान लीजिए पी पॉइंट पे निकालना है कि भाई एक रिंग ऐसा है जैसे साइकिल का जो फ्रेम है फ्रेम स्टील वाला कंडक्टर तो वही है टायर को मत समझना रिंग रिम जो होता है स्टील का हाँ ठीक है आप समझ गए तो साइकिल का कैसा कलर का होता है व्हाइट होता है ब्लैक होता है वो तो व्हाइट ही होगा भाई स्टील है ठीक स्टील पे भी मैंने एलॉय पे आपको एक क्लास दी है उसको जरूर देखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है वो एलॉय ए ए हो गया मान लीजिए इसका आपका रेडियस ये कांस्टेंट होगा होगा ना कांस्टेंट हाँ ये डिस्टेंस आपका एक्स हुआ ये भी कांस्टेंट होगा क्योंकि पी पॉइंट निकाल रहे हैं तो पी और ये रिम दोनों फिक्स है अब आपका ये डिस्टेंस जो है उसको हम ले लेंगे आर आर क्योंकि चार्ज है यहाँ पर और निकालना है यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से निकाल रहे हैं तो इसको आर थोड़ा सा सही लगता है लेना आपकी मर्जी आप कुछ भी ले सकते हो बट फिर भी अब हम आर को देखो ये यहाँ 90 डिग्री बनाएगा ये एक अच्छी बात है ना तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर कितना हो जाएगा दैट इक्वल टू रूट ओवर अब तो तुम लोग मास्टर हो गए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पैथागोरस अब ये पी पॉइंट पे इसी टाइप से यहाँ पे पी डैश होगा यहाँ पी डबल डैश होगा आप कहीं भी निकाल सकते हैं तो ए फिक्स होगा एक्स बदल जाएगा तो आर बदल जाएगा आपको एग्जाम में केवल एक पॉइंट को लेके ही चलना है यहीं से काम हो जाएगा जनरल टर्म आ जाएंगे ठीक है तो स्टेप नंबर 1 जैसे आपने वायर में किया था लास्ट केस में है ना
लास्ट केस, इसलिए पहले अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पहले इसकी जस्ट पीछे वाला वीडियो देख के क्लियर कर लें। पहला स्टेप डी क्यू निकालना था, क्योंकि ई इक्वल टू क्या था, डी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। एलिमेंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो ही चीज इंपॉर्टेंट ही है, बाकी तो सब कांस्टेंट है। क्या क्या है, क्यू है और आर है। आइए देखते हैं फिर इस पूरे चार्ज पर, ये तो लाइन रिम पे, देखो रिम है तो रिम पे ही चार्ज होगा, इस लेंथ पे चार्ज होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, लेमडा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज मान लिया हमने, इस पे कितना चार्ज मान लोगे बेटा, मान लो कि चार्ज हमने मान लिया Q अपॉन लेंथ। लेंथ कितना होगा, अगर इस सर्किल है तो इसका लेंथ कितना होगा, इस रिम का सरकमफेरेंस 2πr। यहाँ क्या हो जाएगा 2πa, क्योंकि a इज योर रेडियस, रेडियस ऑफ दिस सर्किल। तो पर यूनिट लेंथ निकल गया। अब आप इस एलिमेंट्री जो आपका लेंथ है इसको मान लो, हमने मान लिया dl। तो dl लेंथ पे कितना चार्ज आएगा, हाउ कैन यू फाइंड dq, सो dq इज इक्वल टू लेंथ dl इंटू योर लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और सिंपल कर देते हैं लोग, q अपॉन 2 पाई a, what is the circumference, what is q, the total charge distributed on this 2 pi a, ये पूरे 2 pi a जो सरकमफेरेंस है इस पे सारे चार्ज का सम अगर करें हम तो ये सम होगा q। ये चीज समझ में आया ना, ओके। तो अब हमारे काम की चीज ये रह गई, डी क्यू, ये डी क्यू आ गया, ये चीज आ गई, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं, ये प्लस चार्ज ये डीएल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डी क्यू आपने निकाला वो एक डी क्यू आ गया। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, देखो प्लस है तो आउटवर्ड होगा ऐसे, अगर यहाँ माइनस लेते तो इनवर्ड होता, ठीक है। तो हम सब प्लस मान के चलते हैं, ये ऐसा कोई कंडीशन नहीं, आप प्लस ही माना कीजिए, कहीं कोई नुकसान की बात नहीं। ये एंगल मान लीजिए हो गया आपका थीटा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी कितना हो जाएगा आपका थीटा, गुड, थीटा हो जाएगा। तो जैसा लास्ट केस में आपको बताया था, अगर ये छोटा सा एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको आपने मान लिया डीई, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा ई। कैसे आएगा, इंटीग्रेट कर देंगे किसको, डीई को, कहां से कहां तक करेंगे, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। सही है ना, इस कंडीशन में क्या होगा भाई, तो डी, यहाँ डीएल को इस पॉइंट पे मान लो 0, तो पूरा घूमेंगे तो कितना कवर करेगा वो, 0 to 2 पाई a, 0 to 2 पाई a। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो यहाँ से देखिए, आप पिछला आपका क्वेश्चन क्लियर है तो अब आप इसको समझ रहे होंगे कैसे सॉल्व करना है। यही मैं चाहता हूँ, अपने ब्रेन के पावर को बढ़ाएं, ठीक है, उसकी शक्ति को पहचानें। अच्छा, इसका ये कंपोनेंट जो होगा, अब इसका एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा भाई, तो वाई कंपोनेंट इसका आ जाएगा डी ई साइन थीटा, ठीक है। 90 माइनस थीटा होगा ना, ये 90 माइनस थीटा, और इसके थ्रू इसको भी निकाल सकते हो आप, डी साइन थीटा हो जाता है। आप तो याद कर लो, जिसके साथ थीटा है वो कॉस लगेगा, जिसके साथ एक ही के साथ कॉस लगेगा, जिसके साथ थीटा है, जिसके पास माय है ना, कौन सी मूवी थी वो, दीवार, जिसके पास थीटा है वो कॉस थीटा, जिसके पास थीटा नहीं है वो हो जाएगा साइन थीटा, ओके। अब इसका जस्ट सिमेट्रिकली अपोजिट हम इसको यदि लेते हैं तो इसकी वजह से जो, अब यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकलेगा उसका देखो, ये वाला कंपोनेंट तो उसका भी डी कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट कॉस वाला, और ये वाला कंपोनेंट आपका डी ई साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा क्योंकि चार्ज जो है यूनिफॉर्म है,
लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो नेट आपको इसी की, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको आगे इंटीग्रेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कर सकते हैं, इसको शुरू करते हैं। डी ई कॉस थीटा आया था आपका, डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दीजिए 0 to 2 पाई ए। नॉट इज वेरी सिंपल टू यू टू सॉल्व दिस। और डी ई की वैल्यू पुट कर दीजिए अलग से, कॉस थीटा का अलग से मैं बता दूं थोड़ा सा बच्चों। कॉस थीटा यहाँ से देखो, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि यहाँ लिखना पड़ेगा यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए। सो व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे थीटा के लिए बेस कितना हो गया आपका? बोलो बच्चों बोलो, सोचो, बोलोगे कैसे? फोन करके प्लीज मत बोलना, चैट बॉक्स में लिख देना एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आर। ये एक्स अपॉन आर आ गया, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और ये डी की जो वैल्यू है, ये डी की वैल्यू हमने ये निकाल ही रखा है, क्या? डी के क्यू बाई आर स्क्वायर होता ही था ना, तो के क्यू की जगह क्या लेंगे? डी क्यू, जैसे लास्ट केस में लिया था, अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू ये है, ये वाले अभी निकाला था ना स्टार वाला, देखो स्टार आ गया ना, स्टार का काम। तो अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, डी की वैल्यू पुट करते हैं, तो के इंटू, इसको के भी लिख सकते हो, और 1 अपॉन क्या लिखें बताओ? चलो इसको के को हटा देते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू आर स्क्वायर। डी क्यू की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? तो डी क्यू की जगह यहाँ आ जाएगा क्यू इंटू डी एल अपॉन 2 पाई ए। ठीक है, और आर स्क्वायर, ये तो पूरा का पूरा भाई हो गया क्या? डी ई, ये चीज हो गई। और इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कर दो, क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन आर। और इसको सॉल्व कर दो, कहां से कहां इंटीग्रेट कर दे बेटा? 0 to 2 पाई ए। डन। हमें क्या मिलेगा अभी? सो व्हाट वी गेट? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। अच्छा, आर स्क्वायर और ये आर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर। आर क्या है? इस पॉइंट कीजिए, ये आपका, बताइए क्या क्या बाहर आएगा? ये इसको बाहर निकाल लिया हमने, फिर क्यू आ जाएगा, फिर एक्स आ जाएगा, तो भाई कुछ बचेगा कि सब बाहर ही आ जाएंगे? बचेगा, क्या बचेगा? डीएल। ठीक है, यही से 0 to 2 पाई ए इंटीग्रेट कर दो, व्हाट वी गेट? वी गेट सिंपली, बताइए। सो डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, एल आ जाएगा। यही करते हैं क्या? नहीं, यहाँ मत कीजिए, बच्चों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्यू एक्स, एल की जगह यहाँ पुट कर दो आपका एल। तो ये एक बार अपर लिमिट रखोगे एल की, तो क्या आएगी वैल्यू? 2 पाई ए माइनस 0, इट विल बी एल 0 2 पाई ए। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, है ना। हमारे पास जगह की थोड़ी सी ज़्यादा कमी हो रही है, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा दिस इजकल टू, इसको वापस इस चीज़ को हम के करते हैं, प्रॉब्लम कर रहा है मेरे लिए, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, और ये आपका आ गया 2 पाई ए। ओके, डन। तो अब जब हम इसका आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पुट करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? हमने अभी निकाला था,
आर इक्वल टू, ये इसको अलग से बता देता हूँ मैं, आर इक्वल टू रूट था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, सही है। अब यहाँ पे ये क्यूब है, क्यूब, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर क्यूब की वैल्यू कैसे निकालें, आर स्क्वायर इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू आर करो, आर स्क्वायर इंटू आर, यहाँ पावर 1 है ना, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। सो वी गेट हेयर ई इक्वल टू, इसको करो, खुद करोगे तभी तो सीखोगे, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, ए स्क्वायर 3/2। ओके, ओके, सो दिस इज योर कंक्लूजन, ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स। देखो ये डेरिवेशन आप रिजल्ट याद भी रखना, क्योंकि इसकी बहुत जगह काम आने वाला है, गॉस थ्योरम में और भी जगहों पे ये काम आएगा। ए स्क्वायर होल पावर 3/2। गुड। अच्छा अच्छा अच्छा, मैथ्स के लिए मैंने बोल रखा था बच्चों को कि आपको दिक्कत नहीं आने देंगे, वो मेरे को फिर फोन करके ना बोलेंगे अरे सर क्या हो गया, 1/2 इंटू, अच्छा एक्स है, एक्स है, ये एक्स है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1, यही है ना, ठीक। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, क्या सर आप ये बातें भी बताते हो बच्चों वाली, m इंटू एक्स का पावर n इक्वल टू होता है एक्स का पावर m प्लस n, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3/2, आ गया 3/2, आ गया, ठीक है, समझ में आया बेटा। और कोई तरीका इसको समझने का, चलो और तरीका से करते हैं। आर का पावर क्या था, आर का यहाँ ले लेते हैं, जगह काफी बची हुई है, यहाँ आर का पावर क्यूब है, तो आर की वैल्यू कितनी है, तो रूट, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 1/2 का पावर 3, ये हुआ ना आर क्यूब, यस। सो एक्स का पावर m का पावर n, एक्स का पावर m इंटू n, सो व्हाट वी गेट है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 इंटू 3/2, देखो कुछ भी नहीं रखना है, सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है बेटा। अगले वाले क्लास में हम बताने जाएंगे डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, ये देखो इसमें रिम था, वहां पे एक डिस्क होगा, ठीक है। चलो तभी बात करेंगे, ओके, थैंक यू, बाय।